भक्ति अगर हो तो जरूरी नहीं कि भूखे रहने से ही भगवान मिलेंगे। बड़े ही एकाग्र मन से, जरूरी नहीं कि भूखे रहने से ही भगवान मिलेंगे। भगवान जो है भक्ति से मिलते हैं, भूखे रहने से। उस ब्राह्मण बालक को गुरुकुल भेजा गया और गुरुकुल में जाकर के वो पढ़ने लगा। तो गुरुकुल में एक परंपरा थी, एकादशी का व्रत रहा जाए, बिल्कुल कंपलसरी था, अनिवार्य था। एकादशी का व्रत करना ही करना है। अब जिस दिन एकादशी का व्रत होता सब लोग रह लेते, लेकिन वो जो ब्राह्मण बालक है ना, वो एकादशी का व्रत नहीं कर पाता। अगली बार फिर से एकादशी आई, उसने सोचा ये एकादशी का व्रत तो मैं कर नहीं पाऊंगा। गुरुजी के पास गया और गुरुजी से कहा, बोले मैं एकादशी का व्रत नहीं रह सकता, मुझे भोजन करना। गुरुजी महाराज ने कहा यहाँ तो व्रत करना पड़ेगा। उसने कहा नहीं, मैं ये व्रत नहीं कर पाऊंगा, मुझे कुछ अन्न दे दो, मैं बाहर जाकर के जंगल में बना करके खा लूंगा, लेकिन मैं भोजन करूंगा। और आज गुरुजी ने जो है उसको एक आदमी, एक व्यक्ति जितना भोजन कर सकता है उतना सीधा उसको दे दिया। और आज वो ब्राह्मण बालक जब वो सीधा लेकर के जाने लगा तो गुरुजी ने कह दिया कि एक बात का ध्यान देना, क्या जब भोजन करना तो ठाकुर जी को भोग लगा करके, राम जी को भोग लगा करके भोजन करना। अब वो जंगल में गया, भोजन बनाया और भोजन बना करके जो है राम जी को भोग लगाया। राम जी को भोजन रख करके बुलाने लगा और बड़े भाव से बुला रहा है, क्या ओ राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भाव से बुला रहा है कि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मनमानी। भक्त कहता है कि ये मंदिर नहीं है, आश्रम नहीं है, जंगल है। यहाँ ना आचमनी, ना अर्घा, ना आरती, कुछ भी नहीं रहेगा। केवल सूखी रोटी है और दाल है, चावल है, यही खाना है। रूखी रोटी पाइए प्रेम से, पियो नदी का पानी। सूखी रोटी खाए प्रभु तुम, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और वो भक्त साथ में चेतावनी भी दे रहा है, अगर मान लिया तुम नहीं आए तो मंदिर में कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मंदिर में आज एकादशी का व्रत है। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे।
एकादशी आज मंदिर में बैठ रहोगे भूखे, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे प्यार आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और आज उस भक्त ने बड़ी भाव से, बड़ी विनती से भगवान को निमंत्रण दिया भोजन के लिए। और निमंत्रण में क्या बोला? राजा राम आइए, प्रभु राम आइए। केवल राम जी को निमंत्रण दिया। इसलिए राम जी को निमंत्रण इसलिए दिया क्योंकि भोजन तो एक व्यक्ति का लाया है। सोचा कुछ वो कर लेंगे, कुछ मैं कर लूंगा, कम से कम मुझे पर्याप्त हो जाएगा, अकेले को बुलाऊंगा। राम जी को बुलाया और राम जी जो है दो लोगों के साथ आ गए। कौन कौन? सीता समारो पितवाम भागम। राम जी सीता जी के साथ आ गए। और जैसी सीता जी के साथ राम जी आए, जैसी दो लोगों को देखा वो घबरा गया। एक व्यक्ति का भोजन है, दो लोग आ गए, मुझे भूखा रहना पड़ेगा, अब ये पूरा खा जाएंगे। राम जी सीता जी ने खाया और जो थोड़ा सा बचा वो उसने खाया, भूखा रह गया, बड़ा दुखी हो गया। महंत जी के पास गया, बोले इस बार जो आपने दिया था वो भोजन राशन कम था, थोड़ा उसको बढ़ा दीजिए। और अगली बार एकादशी आई तो बोले 3 लोगों का देना, क्योंकि 2 लोग राम सीता वो आते हैं और अकेला मैं रहता हूँ, 3 लोगों का दीजिए। महंत जी ने सोचा कि शायद भोजन कम पड़ता होगा इसके लिए, इसलिए ऐसा बोल रहा है। भगवान थोड़ा आएंगे, ज्यादा खाता है इसलिए 3 लोगों का मांग रहा है। बोले ठीक है, एक काम करो 3 लोगों का ले लो। अब वो 3 लोगों का भोजन लिया, नदी के किनारे पहुंचा, सुंदर भोजन बनाया और भोजन बना करके फिर से भगवान को बुलाया। तो आज दोनों को बुला रहा है कि राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। उसने निमंत्रण दिया, दोनों लोग आइए। 3 लोगों का भोजन बनाया, तीनों थाली अलग अलग बन रख दिया, मेरा ना खा जाए, हैं? इतने अपने भोजन की चिंता है, मेरा ना खा जाए। तीनों थालियों में अलग अलग लगा दिया, अपना अपना खा लेंगे। तो राम जी इस बार केवल सीता जी के साथ नहीं आए, 3 लोग आ गए। राम बाम दिस जान, लखन दाहनी ओर। राम लक्ष्मण सीता 3 लोग आ गए। अब 3 थाली भोजन लगा था, तीनों थालियों का भोजन खा करके फिर से दुखी हो गया। महंत जी के पास गया, 2 को बुलाता हूँ, 3 आते हैं, आज 3 आ गए थे, 4-5 लोगों का देना, 4-5 लोगों का सीधा लेकर के जाऊंगा, मुझे कुछ मिलता ही नहीं, बनाता हूँ खाता नहीं। महंत जी ने सोचा आखिर इतना खा कैसे लेता है। महंत जी ने कहा ठीक है, 5 लोगों का इसको राशन दे दो। और आज 5 लोगों का राशन उसको दिया। महंत जी ने सोचा आज पीछा करूंगा इसका, इस भोजन का करता क्या है। अब उसने क्या किया, सोचा कि मैं भोजन बनाता हूँ, 2 को बुलाता हूँ, 3 आ जाते हैं, आज एक काम करता हूँ, पहले बुला लेता हूँ, उसके बाद बनाता हूँ। तो आज बुलाने लगा, पहले भोजन राशन रख दिया वहीं पर,
और बुलाया कि राजा राम आइए, सीताराम आइए, संग लक्ष्मण लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, लक्ष्मण आइए, सीताराम आइए, संग लक्ष्मण आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जैसे उस भक्त ने भगवान को बुलाया, 3 लोगों को बुलाया है। किनको किनको? राम लक्ष्मण सीता। जब जंगल में भक्त ने कीन्ही प्रेम पुकार, तब तह क्षण में प्रगट भय पूरा राम दरबार। 3 लोगों को बुलाया, पूरा राम दरबार आ गया। राम लक्ष्मण सीता, साथ में हनुमान जी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता और साथ में हनुमान जी। जैसे इतने लोगों को देखा, अब तो बिल्कुल घबरा गए। अटैक आते आते बचा, इस बार भी नहीं मिलेगा। बोले ये बताओ, पहले तो ठीक था, इंसान को ही लाते थे, इस बार बंदर को भी ले आए। एक काम करो, मुझे मालूम था ऐसा करोगे। आज मैंने भोजन नहीं बनाया है, बनाओ, मुझे भी खिलाओ, खुद भी खाओ। आज गुरुजी दूर से देख रहे हैं तो उनको भगवान नहीं दिख रहे हैं, केवल ये दिख रहा है कि अपने आप भोजन बन रहा है। राम लक्ष्मण सीता सब भोजन बना रहे हैं, भोजन पक रहा है और वहीं पर वो आराम से बैठा है। भोजन पक जाएगा तो मिल जाएगा। गुरुजी आए, बोले बेटा ये भोजन कैसे पक रहा है? बोले दिख नहीं रहा, राम और लक्ष्मण सीता सब भोजन बना रहे हैं। गुरुजी ने कहा बेटा मुझे नहीं दिख रहा है। आज वो भक्त जो है राम जी से कहा क्यों, आप इनको क्यों नहीं दिख रहे हैं? राम जी ने कहा जो भाव तेरे अंदर है वो भाव इनके अंदर नहीं। आज उसने कहा मुझे जो दर्शन हुए हैं इनके कारण हुए हैं, इनको दर्शन दीजिए। और आज गुरु जी को भी भगवान ने दर्शन दिया। तो भूखे रहकर बोलिए राजा रामचंद्र भगवान जय हो। भूखे रहकर